आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुबारक निशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम कुरान पाक की तफसीर को मरहलावार सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इसको समझना, इस पर अमल करना, इसे दूसरों तक पहुँचाने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 164 से हम इसका तर्जुमा व तफसीर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यरफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहि मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबत्थ फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस्समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। तर्जुमा। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की तब्दीली में और कश्ती में जो दरिया में लोगों के फ़ायदे लेकर चलती है, और इस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उसके साथ मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए और हवाओं की गर्दिश और वो बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म के पाबंद है, इन सब में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में निशानियां हैं। काबा मुअज़्ज़मा के गिर्द मुशरिकीन के 360 बुत थे जिन्हें वो माबूद मानते थे। इन्हें ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि माबूद सिर्फ एक ही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए उन्होंने
सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी आयत तलब की जिससे अल्लाह ताला की वहदानियत साबित हो कि अल्लाह एक है। इस पर ये आयत नाजिल हुई और इन्हें बताया गया कि आसमान और जमीन की तख्लीक, आसमान की बुलंदी, इसमें चमकते तारे, इसका बगैर किसी सतूल के कायम होना, सूरज चांद सितारों के जरिए इस आसमान की जीनत, सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इसी तरह जमीन और इसकी वुसअत, इसमें मौजूद पहाड़, मदनियात, जवाहरात और इसमें रवा दरिया, समुद्र इसमें बहते हैं, इसमें चश्मे बहते हैं, इससे उगने वाले दरख्त, सब्जा, फल, फूल, निबातात, शबो रोज का आना जाना, रात जाती है दिल आ जाता है, दिल जाता है रात आ जाती है, कभी दिल छोटा हो जाता है, कभी दिल बड़ा हो जाता है, कभी रातें छोटी हो जाती है, कभी रातें बड़ी हो जाती है। समंदर में भारी बोझ के बावजूद कश्तियों का पानी के ऊपर तैरना, लोगों का इसमें सवार होना, समुद्री अजायबात, फिर हवाओं का चलना, समुद्र के जरिए मशरिक को मगरिब में तजारत करना, समुद्र से बखरात का उठना, फिर इल से बादल का बनना, फिर बारिश की सूरत में बरसना। इसी तरह बारिश से खुश्क साली की जो आफत ज़दा जमीन है, उस मुर्दा जमीन को सरसब्ज़ो शादाब कर देना, इसका हरा भरा हो जाना, इस पानी और इसके समरात से जिंदगी में बागो बहार का आ जाना, जमीन में करोड़ों किस्म के हैवानात का होना, कहीं गाय की सूरत में, बैल की सूरत में, बकरी की सूरत में, शेर की सूरत में, इसी तरह दीगर कितनी ही करोड़ों किस्म के हैवानात, हवाओं की गर्दश, इनके खवास, इनके अजायबात। हवा जो होती है इनके भी कई एक खवास होते हैं, इसकी खासियतें होती हैं, इसके औसाफ होते हैं। फिर इन तमाम चीजों के इजायबात अल्लाह ताला के इल्म व हिकमत और उसकी कुदरत और वहदानियत पर बहुत बड़ी दलीलें हैं। ये अल्लाह के सिवा कोई भी चला नहीं सकता इनको। ये सारा एक किस्म का जो है वो हर एक अपनी अपनी जगह के ऊपर काम कर रहा है। सितारे अपने वक्त पे टिमटिमाते हैं, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है, चांद कभी छोटा हो जाता है, कभी ये बड़ा हो जाता है। वो कौन सी जात है जो चांद को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करती है? वही आसमान, वही हमारी आंखें देखने वाली, वही चांद। कभी हमें ये हलाल की सूरत में नजर आता है, कभी ये आधा चांद हमें नजर आता है। इसी तरह पूरा होते 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 ये पूरा गुलाई में नजर आता है। तो ये कौन करता है? ये किसके ताबे है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। ये बारिश का बरसना, फिर ये कभी बहार का मौसम आ जाना, कभी खज़ां का मौसम आ जाना, कभी सर्दी का मौसम आ जाना, कभी गर्मी का मौसम आ जाना, कभी सूरज चढ़ा हुआ है, तपश है, कभी सूरज है लेकिन उसके अंदर हम बैठते हैं, हमें सुकून मिलता है सर्दी के मौसम में। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की निशानियां हैं। लेकिन फरमाई ये अक्लमंदों के लिए, जो अक्ल वाले हैं, जो गौर करने वाले हैं, ये उनके लिए बड़ी निशानियां हैं।
ये सिर्फ एक हवा को ले हम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कई खासियतें पैदा की। अल्लाह अकबर। अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है। कायनात में इंतहाई कसरत से पाई जाने वाली, बहुत कसरत से पाए जाने वाली एक हवा, अभी कमरे के अंदर भी हवा है, ऑक्सीजन है, हमें नहीं महसूस होती। इसी तरह हम बाहर चलते हैं, सिर्फ इस एक में हम हवा के ऊपर गौर कर ले तो इसमें न जाने कितनी गैसें हैं, कितनी तासीरात हैं, जरूरियात इंसानी की कितनी बुनियादी चीजें हैं। सिर्फ यही देख ले कि अगर हवा ना हो तो तमाम इंसान 10 मिनट के अंदर अंदर सारे मर जाए। सिर्फ एक हवा ना हो, पूरी दुनिया के इंसान, सारे जानवर खत्म हो जाए अगर जमीन पे हवा ना हो तो। और जमीन के ऊपर हम इससे फायदा उठा रहे हैं। ये तो कुदरत इलाही की एक किस्म है और उसकी एक किस्म की तासीर है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ हा करोड़ अजायबात हमारे लिए रखे हुए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की दलील है। और अरबों खरबों से ज्यादा किस्में अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रखी है। फिर एक एक चीज में करोड़ों अजायबात। कोई जमाना ऐसा था कि आंख को सिर्फ देखने का एक आला कहा जाता था, कि आंख से सिर्फ देखा ही जाता है। एक वो वक्त था, एक वो दौर था। और इल्मी तरक्की के साथ साथ आंख के ऐसे ऐसे जाहिरी और बातनी, जिस्मानी और रूहानी अजायबात सामने आ रहे हैं कि अब सिर्फ एक आंख से मुतल्लक उलूम की इक़साम ना जाने कितनी है, और लाखों लोग इस इल्म के बाहिर होने के बावजूद ये दावा नहीं कर सकते कि हमने आंख से मुतल्लक हर चीज का इल्म हासिल कर लिया है। लाखों लोग इस पर सर्च कर रहे हैं और इस आंखों के बाहर है, लेकिन फिर भी वो ये दावा नहीं कर पाए कि हमने आंख के मुतल्लक सारा इल्म हासिल कर लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां है। आपका एक मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरा, इसमें लाग लगे हुए हैं ना, वो कोड लगते हैं, कोड लगाए तो खुलता है, लेकिन इसमें मैंने अपना फेस लाग लगाया हुआ। अब क्या है, कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको मैं कोई बटन नहीं दबाना, अपने सामने करके इसको ओके करूंगा तो ये देखे लाग खुल गया। था ये लाग है, इसमें कुछ भी नहीं, लाग लगा हुआ है, लेकिन मैं कोई बटन नहीं दबा रहा। इसने मेरे चेहरे को देखना है, मैंने अपने चेहरे के सामने इसको करना है, लाग खुल गया। किस चीज ने इसको बताया है कि ये इंसान ऐसा है कि जब ये चेहरा तेरे सामने आएगा तो तूने ओपन हो जाना है। मोबाइल में यही है, सारा कुछ इसके अंदर मेमोरी वही है, सॉफ्टवेयर वही है, लेकिन इस मोबाइल को मैं आपके चेहरे के सामने करूंगा, ये लाग नहीं खोलेगा। इसी तरह आपके मोबाइल के भी यही सिस्टम है। तो वो कौन सी चीज है कि जिसने इसके अंदर अपनी चीज, वो कौन सी है जिसको कैप्चर किया? तो हमारे चेहरे ही मुख्तलिफ है एक दूसरे से। हमारे चेहरे, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। हमारी आंख के जो अंदर के अज्जा है वो दूसरे से नहीं मिलते। आंखों के जो है वो कोड लगाए जाते हैं, हमारी फिंगर के कोड लगाए जाते हैं। कई मोबाइल हैं उसमें आप अपनी फिंगर को जो है वो टच करेंगे तो उसका कोड खुल जाएगा। तो ये तो वो चीजें हैं जो हमारी देखी बाली है, जो हमारी आंखों के सामने है, और जो आज हमारे सामने तहकीकात होके आ रही है, लेकिन इसके पीछे कितना इल्म पीछे छुपा हुआ ये कोई जान ही नहीं सकता। ये तो वो है जो सामने आ गया ना, जो सामने जाहिर हो गया, लेकिन कितने ही इल्म ऐसे हैं कि जो अभी तक सामने नहीं आए। लाखों लोग जो है वो आंखों के ऊपर सर्च कर रहे हैं, लाखों डॉक्टर आंखों के स्पेशलिस्ट हैं,
लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ये दावा नहीं किया कि आंख से मुतल्लिका जितना इल्म है मैंने हासिल कर लिया। अभी और तहकीकात आ रही है, बढ़ती जा रही है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो काफिरों ने देखा कि ये 360 बुत तो हमने काबे में रखे हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि अल्लाह एक है। तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपसे किसी इस हवाले से दलील मांगी गई, तो ये आयत मुबारका इनको दलील के तौर पे पेश की गई, जिसको आज हम तफसीर में सुन रहे हैं। तो बाहर का साइंसी इल्म जो बनते हैं ये भी अल्लाह तबारक व तआला की अता है। तो इस आयत मुबारका और इसकी तफसीर से यह भी पता चला कि साइंसी इल्म भी मारिफत इलाही का जरिया बनते हैं। साइंस की तरक्की भी अल्लाह की मारिफत का जरिया बनती है। जितना साइंसी इल्म ज्यादा होगा इतनी ही अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत की पहचान ज्यादा होगी। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम की खिदमत और अल्लाह ताला की मारिफत की नियत से साइंसी इल्म सीखता है तो ये भी अजीम इबादत होगी कि मैं इससे अल्लाह की मारिफत को पहचानूंगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो कायनात में गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है, ये इस हुक्म की तामील भी करार पाएगा अगर इस लिहाज से कोई साइंस का इल्म हासिल करता है। तो बारका ये तो बहुत वसी एक टॉपिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है ये जो सारा निज़ाम चला रही है, वरना साइंस तो बिल्कुल जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर किसी का कद छोटा रह जाता है, कहीं होते हैं ना हमारे माशरे में, कहीं उनका कद छोटा होता है, लेकिन वो कद को बड़ा करने के लिए उस साइंस के पास चले जाए, बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन नहीं होगा। जिसको रब ने मंजूर नहीं किया ना कि ये बड़ा हो, नहीं होगा। वही वालदैन है, उसी वालदैन की औलाद में से एक छोटे कद का एक बड़े कद का हो गया। वही माहौल उसको मिला, वही माहौल उसके दीगर बहन भाइयों को मिला है। वही घर के मामला जो खाना उनके लिए पकता है इनके लिए भी पकता है। जो सहूलियात उनको दी जाती है वही इसको भी दी जाती है। एक ही छत के नीचे रहते हुए एक ही माँ बाप की औलाद है, लेकिन किसी का कद छोटा है, किसी का बड़ा है। मेरे एक हमसाए हैं, तो उनमें एक बच्चा है, अबीर उसका नाम है, उसका कद कुछ छोटा है। इत्तिकाफ के दिनों में मैंने एक सहरी यहाँ की थी, जो इत्तिकाफ वाले थे, तो एक सहरी मैंने अपनी उस मस्जिद में की। तो उसके वालिद साहब जो है वो इत्तिकाफ कर रहे थे, तो उसके वालिद साहब ने मुझे बताया, हम सहरी कर रहे थे उस सहरी के वक्त में, कि बेटा कहता है कि पापा दुआ करना कि मेरा कद भी बड़ा हो जाए। यानी वालिद साहब इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, तो बेटा वालिद से दुआ करवा रहा है कि अबू जी दुआ कीजिएगा कि मेरा कद जरा बड़ा हो जाए। यानी हालांकि जाहिरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी मकामात में भी उनको नवाजा हुआ है, वो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि कद का बढ़ना ये अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के बगैर नहीं मुमकिन। ये वही चाहेगा तो बढ़ेगा। तो यहां आके साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी जो अल्लाह तबारक व तआला निजाम चला रहा है उसमें मुदाखलत नहीं कोई कर सकता। और अगर हम उसमें मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम खुद ही मुंह की खाएंगे। इसलिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने का कहा है, हम उन कामों में लग जाए, और जिन कामों से हमें बचने का कहा है हम उन कामों से बच जाए।
यही हमारे लिए अच्छा है। अल्लाह के लिए सलीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए। तो इससे ये भी पता चला, तो मैंने उस दिन महसूस किया कि इस बच्चे को इस चीज का एहसास है कि यार मेरा कद छोटा है। तो ये अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है इसकी कई निशानियां हैं। अगर बंदा गौर करता चला जाए ना, तो एक एक चीज के अंदर कई गौर व फिक्र के लिए हमारे लिए राहें हमार होंगी, लेकिन हम गौर करने वाले तो बने। हम गौर नहीं करते, हम तफक्कुर नहीं करते। हम अपने वजूद में गौर कर ले, हम क्या थे और किस चीज ने हमें वजूद बख्शा, किस तरीके से हमारी विलादत होती है और किस तरीके से हम बचपन से जवानी की तरफ आते हैं, फिर जवानी से बुढ़ापे की तरफ आते हैं, फिर वही आज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करने छोड़ जाते हैं और फिर वो कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो ये कौन है इसके पीछे? जो अल्लाह तबारक व तआला इन आज़ा को तंदुरुस्ती की तरफ लेके जा रहा है, अल्लाह की अता से बचपन से जवानी की तरफ लेके आ रहा है। तो क्या वो रब तबारक व तआला इस बात पे कादर नहीं है कि हम हमेशा जवान ही रहे? वो रब चाहे तो कोई बूढ़ा ही ना हो, सारे के सारे जवान रहे, सारे के सारे फिट रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो। लेकिन ये निजाम है, ये कुदरत का निजाम है। ये इसमें गौर व फिक्र करने के लिए हमारे लिए निशानियां हैं। फरमाया अक्लमंदों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं, लेकिन हम इसमें गौर नहीं करते। हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गौर व फिक्र करने की आदत अता फरमाए। अगली आयत मुबारका की तफसीर में चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाता है, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाह अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं, इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अगर जालिम देखते, जब वो अजाब की आंखों से देखेंगे, इसका तर्जुमा है, और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं, इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अगर जालिम देखते, जब वो अजाब को आंखों से देखेंगे, क्योंकि तमाम कुव्वत अल्लाह ही की है और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तफसीर, मुशरिकीन अपने बातिल माबूदों से इसी तरह मोहब्बत करते जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत होनी चाहिए। बुतों की इबादत करते, इनके लिए अल्लाह ताला की सिफात साबित करते, इनके नाम पर जानवर ज़बह करते। जो मामलात सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है, वो अपने बुतों के साथ खास करते, इनकी खातर कट मरने को तैयार रहते। ये सब बातिल और मरदूद था। याद रहे कि अल्लाह ताला के प्यारों से मोहब्बत अल्लाह ताला ही की वजह से होती है। इस मोहब्बत को जुदा शुमार नहीं किया जा सकता। जैसे
हमें हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ये अल्लाह ताला ही की मोहब्बत है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे तमाम मखलूकात से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इलाही में जीना, मोहब्बत इलाही में मरना इनकी हकीकी जिंदगी का मकसद होता है। अपनी खुशी पर अपने रब की रजा को तरजीह देना, नरमो गदाज बिस्तरों को छोड़कर बारगाहे न्याज में सर मसजूद होना, अपने रब अज़्ज़ा वजल की याद में रोना, रिज़ाए इलाही के असूल में तड़पना, सर्दियों की तवील रातों में क़याम, गर्मियों की लंबे लंबे जो है वो दिनों में रोजे रखना और अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना, इसी की खातर दुश्मनी रखना, इसी की खातर किसी को कुछ देना, इसी की खातर किसी से कुछ रोक लेना, नेमत पर शुक्र, मुसीबत में सबर, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल, अपने हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, इहकाम इलाही पर अमल किए हुए हम वक्त अपने आप को तैयार रखना, दिल को गैर की मोहब्बत से पाक रखना, अल्लाह ताला के महबूबों से मोहब्बत, अल्लाह के दुश्मनों से नफरत करना, अल्लाह के प्यारों का नियाज़मंद रहना और अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल मकबूल बीबी आमिना के फूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से महबूब रखना, अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों को अपने दिलों के करीब रखना, इनसे मोहब्बत रखना, मोहब्बत इलाही में इजाफे के लिए इनकी सोबत इख्तियार करना, अल्लाह ताला की ताज़ीम समझते हुए इनकी ताज़ीम करना, ये तमाम काम और इनके अलावा सैकड़ों काम ऐसे हैं जो मोहब्बत इलाही की दलील भी है और इसके तकाजे भी है। और इसमें हम अगर देखते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जिंदगियां हमारे लिए मशाले राह है। चूंकि जो रात गुजरी कल 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम, हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स, इसी मुनासबत से इसी आयत मुबारका की तफसीर के तहत हम आपकी हस्ती को लेते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व ताला से कैसी मोहब्बत रखा करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह से कैसी मोहब्बत थी और मोहब्बत इलाही में आपका कैसा मुकाम था। ये वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रिजा का मुश्ता सुनाया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया कि अपने हबीब की जुबानी भी आपको जन्नती करार दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए आप राजी रहा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को साथ लेके तो इनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। किनकी तीमारदारी के लिए? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। देखा कि हजरत उस्मान गनी चेहरा जमीन की तरफ करके ना लेटे हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान क्या हुआ, अपना सर क्यों नहीं उठाते? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह पाक से हया आती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों हया आती है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं डरता हूं कहीं मेरा पाक परवरदिगार मुझसे नाराज ना हो गया हो। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह वाला काम नहीं किया।
अल्लाह ताला की नाराजी वाला कोई काम नहीं किया था, मगर जो सच्चा आशिक होता है उसे बस हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा महबूब मुझसे रूठ ना जाए। हजरत उस्मान गनी को भी इसी बात का धड़का लगा रहा। आप जमीन की तरफ चेहरा करके लेटे हुए थे, सर ऊपर नहीं उठा रहे थे, गोया अपने तौर पर इजहार नदामत कर रहे थे कि हाय मेरा रब मुझसे नाराज तो ना हो गया हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी की बात सुनी तो फरमाया, उस्मान ये जिब्रील है, ये वो उस्मान गनी के जिनकी खातर जिब्रील अमीन आ जाते हैं। हजरत उस्मान गनी की बात सुनी तो प्यारे आका फरमाते, उस्मान ये जिब्रील है, मुझे खबर दे रहे हैं कि तुम आसमान वालों का नूर हो, जमीन वालों का और जन्नत वालों का चिराग हो। जमीन वाले कौन है? हम भी जमीन वाले हैं ना, तो हमारे लिए चिराग कौन? हजरत उस्मान गनी। कौन कह रहा है? जिब्रील अमीन। खबर कौन दे रहा है? हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिल को जिया दे, जो मुकद्दर को जिला दे, वो जलवाए दीदार है उस्मान गनी का। जिस आईना में नूरे इलाही नजर आए वो आईनाए रुखसार है उस्मान गनी का। आशिकाने रसूल अंदाजा कीजिए, ये है अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वालों की कैफियत। जो वाकई मोहब्बत करने वाला होता है वो इस बात से डरता है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मैं अपने महबूब से दूर ना हो जाऊं। अब तो वो नादान जो मोहब्बत इलाही के बुलंदो बाला दावे तो करते हैं मगर अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने में दिलेर होते हैं। नमाजें ये कज़ा करते हैं और कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, बांग और चर्स ये पीते हैं और कहते हैं हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। चर्स का लेल देल और चर्स के कश ये लगाते हैं और कहते हैं हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। रोजे ये नहीं रखते, इतने इतने लंबे बाल रखे होते हैं, महीनों महीनों कभी नहाया नहीं और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम पलटे हुए हैं। नहीं, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है उसकी नमाजें कज़ा नहीं होती। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है कभी उसके रोजे कज़ा नहीं होते। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है वो किसी का दिल नहीं दुखाता। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है वो किसी पे जुल्म नहीं करता। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है वो किसी को धोखा नहीं देता। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है वो हराम नहीं खाता। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो हलाल को तरजीह देता है। वो कहता है कि मैं कम लो मगर हलाल का लो। मेरी जिंदगी मुश्किल से गुजरे लेकिन हलाल तरीके से गुजरे। लेकिन ये ढोंगी, ये फरेबकार, ये तमाशाई और लोगों को वर्गलाने वाले ये अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन ये झूठे हैं। अभी वक्त नहीं इजाजत दे रहा कि मैं मजीद इस पे कुछ कलाम करूं। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ मजीद जो है वो सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आगे आयत आएगी 262, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ देते हैं, इनका इनाम इनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मुफस्सिरीन किराम जो तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन है, आप फरमाते हैं ये आयत करीमा अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक में नाजिल हुए। इस आयत करीमा के मुताबिक हजरत उस्मान गनी वो बुलंद रुतबा हस्ती है जो राह खुदा में दिल खोल कर खर्च करते हैं मगर खर्च करने के बाद ला तो एहसान जतलाते हैं और जिस पर माल खर्च करे उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते बल्कि नेकी कर दरिया में डाल वाला मामला है।
और राह खुदा में खर्च करके गोया उसे भूल जाते हैं। कोई दुनियावी फायदा नहीं चाहते, बस अल्लाह पाक की रजा तलब करते हैं। मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अंदाजा कीजिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी कैसे माल खर्च करने में कमाल के सखी है कि आपकी सखावत के तज़किरे अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहा है। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पाक आए, यहां पानी की हाजत थी। एक ही मीठे पानी का कुआं था और कोई नहीं था, एक ही कुआं था, किसी यहूदी का था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने आपने ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। कोई दुनियावी लालच नहीं था, क्या था? मेरा रब मुझे राजी, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल मुझसे राजी हो जाए। इस वक्त जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये अदा देखी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जन्नत की बिशारत अता फरमाई। एक बार मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी के लिए, मस्जिद नबवी शरीफ को वसी करना था, इनके लिए जमीन की जरूरत थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 20,000 या 25,000 दिरहम, दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के, इनके बदले जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी शरीफ के लिए पेश की। अब मस्जिद नबवी शरीफ में जाके नवाफिल अदा करते हैं, तो मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन इसमें हिस्सा भी हजरत उस्मान गनी का है। आपने इसमें जमीन पेश की। इस वक्त भी जब हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी के लिए जमीन पेश की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। एक दफा जब हिजरत करके मुसलमान आए थे, कुआं खरीद कर दिया पानी का, उस वक्त भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई। और जब मस्जिद नबवी के लिए जमीन खरीद के दी, उस वक्त भी प्यारे आका ने जन्नत की खुशखबरी दी। मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम से रिवायत है, मस्जिद हराम शरीफ जहां काबा शरीफ है, एक बार इस मस्जिद को वसी करने के लिए जगह की जरूरत हुई। हजरत उस्मान गनी ने 10,000 दिनार यानी 10,000 सोने के सिक्के इसके बदले एक मकान खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। जहां काबतुल्लाह मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में भी हजरत उस्मान गनी ने जमीन में हिस्सा दिया और मस्जिद हराम में भी हजरत उस्मान गनी ने जमीन खरीद के उसके लिए भी वक्फ की। अल्लाह अकबर। इस वक्त भी जब मस्जिद हराम में हजरत उस्मान गनी ने अपनी जमीन दी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। कितनी बार हो गई? एक मर्तबा जब कुआं खरीद के दिया, प्यारे आका ने उस वक्त ही फरमाया उस्मान जन्नती है। फिर जब मस्जिद नबवी की तोसी हुई, उसके लिए जमीन खरीद कर दी, प्यारे आका ने फिर आपको जन्नत की बिशारत अता फरमाई। फिर मस्जिद हराम की तोसी हुई, उसमें भी उस्मान गनी ने अपना हिस्सा शामिल किया और जमीन खरीद कर दी सोने के सिक्कों के इवज। उस वक्त भी प्यारे आका ने जन्नत की बिशारत दी। ये फकत उस्मान गनी के लिए है। और फिर अशरा मुबशरा में भी आपका नाम है, जो 10 सहाबा के जिनको प्यारे आका ने एक वक्त में एक ही मर्तबा फरमाया जन्नती जन्नती, उनमें भी अशरा मुबशरा में भी हजरत उस्मान गनी का नाम है। उस वक्त भी प्यारे आका ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की बिशारत अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह इस वक्त भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने बिशारत ली। गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये बड़ा गरीबी का दौर था उस वक्त और बड़ा माल कम था, कसम कुर्सी के हालात थे। प्यारे आका ने तरगीब इरशाद फरमाई तो हजरत उस्मान गनी 950 ऊंट, 50 घोड़े, साजो सामान समेत हाजिर किए। बल्कि एक रवायत में है आपने गज़वा तबूक के मौके पर 950 ऊंट और 1050 घोड़े, यानी कुल 2000 ऊंट और घोड़े पेश किए।
10,000 अशरफिया पेश की और बाद में 10,000 दिनार यानी सोने के सिक्के मजीद हाजिर किए। इस वक्त भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को जन्नत की बिशारत अता फरमाई। कितनी बार हो गई? 5 बार। 5 बार जो हमने अभी सुना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को जन्नती करार दिया। जब आपने पानी का कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए हिजरत के वक्त जब मुसलमान आए तो दिया, प्यारे आका ने फरमाया उस्मान जन्नती है। उस वक्त भी जन्नत की बिशारत। फिर मस्जिद नबवी की तोसी हुई, आपने उसमें जगह खरीद कर दी, उस वक्त भी प्यारे आका ने आपको जन्नत की बिशारत दी। 2 बार हो गया। फिर मस्जिद हराम की तोसी हुई, उसमें भी हजरत उस्मान गनी ने जगह खरीद कर मस्जिद हराम के लिए वक्फ की, तोसी के लिए प्यारे आका ने फिर जन्नत की बिशारत अता की। 3 बार। फिर गज़वा तबूक के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने राह खुदा में माल खर्च किया तो प्यारे आका ने आपको जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। ये 4 मरतबा तो आज के बयान में हमने ये सुना कि जो इनफरादी तौर पर सिर्फ उस्मान गनी के लिए जन्नत की बिशारत अता की, और 5वीं मरतबा अशरा मुबशरा में, उसमें भी तो हजरत उस्मान गनी शामिल थे। तो ये किसके लिए था? ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये दामादे मुस्तफा है। प्यारे आका ने अपनी साहबजादी के निकाह में दी, इंतकाल हुआ, फिर दूसरी साहबजादी के निकाह में दी, और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आप फरमाते हैं कि अगर मेरी 100 साहबजादियां होती, अगर कैसा प्यार था इनके साथ, कैसी वफा थी इनके साथ, कैसा लगाव था इनके साथ, कैसे ये प्यारे आका के वफादार थे। दुनिया में और आखिरत में भी प्यारे आका के ये रफीक है, जन्नत में मुस्तफा के साथी है हजरत उस्मान गनी। प्यारे आका ने फरमाया जन्नत में मेरे रफीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी 100 साहबजादियां होती और एक का इंतकाल हो जाता तो दूसरी का इंतकाल हो जाता, तीसरी का इंतकाल हो जाता, चौथी, मैं अपनी अगर यूं इंतकाल होता जाता तो 100 साहबजादियां होती तो 100 की 100 उस्मान गनी के निकाह में दे देता। उस्मान गनी बाहया है, उस्मान गनी खौफे खुदा वाले हैं, ये अल्लाह से डरने वाले हैं। इनकी खसलतें खत्म नहीं हो सकती, इनकी सिफात खत्म नहीं हो सकती, इनकी औसाफ खत्म नहीं हो सकते, इनकी फजीलतें खत्म नहीं हो सकती, इनके चर्चे खत्म नहीं हो सकते। लेकिन बात वही है कि अगर इश्क की आंख से देखे तो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी अदावत रखते हैं उस्मान गनी से, आज भी इनसे अदावत रखते हैं। हम उनका क्या करें, लेकिन हम उस्मान गनी से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह इनकी मोहब्बत में ही हमें मरना नसीब फरमाए। प्यारे आका कितनी मोहब्बत इनसे करते हैं कि जिनको कितनी मर्तबा जन्नत की बिशारत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आयत मुबारका की तफसीर हम पढ़ रहे थे, इसका अगला हिस्सा जो है हम इसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगले जुमातुल मुबारक में हम अगली आयत मुबारका की तफसीर पढ़ेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला यरल्लज़ीना ज़लमू, और अगर जालिम देखते। आयत के इस हिस्से में काफिरों से मुतल्लक कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन के अजाब का मंजर अगर देख ले तो इन्हें मालूम होगा कि वो कितना खौफनाक मंजर है। अल्लाह ताला हमें अजाब से महफूज फरमाए। अब मुसलमान प्यारे आका के सदके में अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल हैं, अल्लाह ईमान पे मौत नसीब फरमाए, कब्र में प्यारे आका की पहचान नसीब फरमाए, हशर में प्यारे आका की शिफात नसीब फरमाए, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और आपके सहाबा के सदके में अल्लाह बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।